वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 10-10 पोर्टल पर रीडिंग करने जा रहे हैं। तो ये पोर्टल खुलेगा 10 अक्टूबर को, 10 तारीख को। और ये पोर्टल आपके रिश्ते में कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला है, पर्सन का अगला प्लान आपके रिलेशन में क्या है, उनके थॉट्स आपके लिए क्या है, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग में बहुत डिटेल से जानेंगे। और इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप एक पिके कार्ड रीडिंग भी लाओ और एक कलेक्टिव रीडिंग भी। तो इस रीडिंग के कुछ ऑप्शंस स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1, देख लेते हैं कि आपके साथ इस पर्सन का ये जो पोर्टल है वो किस तरह से असर डालेगा, क्या कुछ नया होगा इस पोर्टल में। और पोर्टल की एनर्जी सिर्फ उसी दिन नहीं होती, उसके बाद जो दिन आते हैं उसके आने वाले दिनों में पोर्टल की एनर्जी ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है। तो ऑप्शन 1, सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है वो आपको इस पोर्टल के बाद और करीब लाना चाहेंगे। उन्हें लगेगा बहुत टाइम से हम दोनों मिले नहीं हैं, करीब नहीं आए, प्यारी बातें, दिल की बातें गहराई से की नहीं है। तो ये पोर्टल उनको इमोशनल होने के साथ साथ रोमांटिक भी बना रहा है। इस पोर्टल पर काफ़ी लोगों को इंतज़ार ख़त्म होता हुआ रिलेशन में नज़र आएगा। आप या तो खुद इस इंसान को कांटेक्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा जल्दबाजी महसूस करोगे, या सामने वाले इंसान का आपको मन करेगा कि वो आप तक पहुँचे, आपसे कम्युनिकेट करे, आपके कांटेक्ट में दोबारा आए। जो लोग डेली बात करते हैं, जिनमें कोई नो कांटेक्ट नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई ऑन एंड ऑफ साइकिल नहीं चलता, उन लोगों के लिए ये पोर्टल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पोर्टल पर आप दोनों को अपने जीवन के कुछ अहम फैसले लेने के लिए यूनिवर्स तैयार कर रही है। जैसे शादी का फैसला है, रिश्ते में आगे बढ़ने का फैसला है, घर वालों से बात करने का फैसला है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो भी आपको यूनिवर्स रेडी कर रहे हैं और पार्टनर को भी रेडी करेंगे इस पोर्टल के बाद, कि वो अपनी लाइफ से कार्मिक साइकिल्स को एंड करें और अपनी ज़िंदगी का कोई मेजर डिसीजन ले सकें। तो अगर इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, आपको पता है या नहीं भी पता, ये पोर्टल आपके पर्सन के अंदर उनका हार्ट चक्रा हील कर रहा है। उनको अपनी लाइफ में वही इंसान अब रखना पसंद होगा जो उनको दिल से केयर करता हो, जो उनकी छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ करता हो, जो उनको केयर देने के साथ साथ रिस्पेक्ट देता हो, लव देता हो, साथ निभाता हो। तो आपका जो पर्सन है 10-10 का ये जो पोर्टल खुल रहा है, काफ़ी लोगों के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट इस पोर्टल का होगा। हर महीने वैसे तो पोर्टल्स खुलते हैं, ये वाला पोर्टल जो है साल के लास्ट क्वार्टर में आता है, और डिवाइन टाइमिंग भी इस पोर्टल के आसपास सबसे ज़्यादा होता है। तो जो लोग अपने लाइफ के कई सारे इम्पॉर्टेंट काम डिले कर देते हैं, जैसे शादी का फैसला छोड़ दिया बीच में ही, या पर्सन से अगर आपको प्यार है लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे उनसे पूछने में कि आखिर तुम मेरे रिश्ते से गायब क्यों रहते हो, क्योंकि आपको डर लगता था कि अगर मैं इस पर्सन को बार बार शादी के बारे में पूछूंगी या पूछूंगा तो सामने वाला कहीं मुझसे बात करना ही ना बंद कर दे। ये पोर्टल आप में वो हिम्मत पैदा करेगा। आपके पार्टनर
इस पोर्टल के बाद ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे। ये पर्सन आपको कोई ऑफर भी दे सकते हैं। ये ऑफर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे वक्त मांग ले कि मुझे इस रिलेशन में तुम प्लीज़ एक और मौका दे दो, लेकिन अभी शादी के बारे में मत पूछना, कुछ महीने दे दो, कुछ टाइम दे दो। अभी मैं ये सब चीज़ें एकदम से नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर अपनी लाइफ में ज़रूरी मानता हूँ और तुमसे फ्यूचर सोचता हूँ, प्लीज़ मुझे मौका दे दो। तो आपको लगेगा कि इनका मेरी तरफ जो इंटेंशन है, इरादा है, वो पहले के मुताबिक पक्का हो गया है। आपको इनकी फीलिंग और इनकी एनर्जी जेन्युइन लगने वाली है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है और ये पोर्टल आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए भी ट्रिगर करेगा और आप इस पोर्टल पर ट्रिगर फील कर सकते हो। जिनका थर्ड पार्टी रिलेशन है उनको मैं बता दूं कि ऐसा लगने वाला है आपको कि ये उसको छोड़ेंगे नहीं। उधर से थर्ड पार्टी को लगेगा कि ये मुझे छोड़ देंगे, तो वो अपनी तरफ से इन्हें बचाने की कोशिश करेगी या करेगा, और इधर से आपको लगेगा कि मैं इन्हें मैनिफेस्ट करूं, कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए। पॉजिटिव थिंकिंग अपनी ज़रूर रखना, क्योंकि जब भी पोर्टल आते हैं ना तो हमारे अंदर जो छुपे हुए डर होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं सरफेस लेवल पर। बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो इस पोर्टल पर आपको अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और बहुत सुंदर तरीके से माफ़ी मांगेंगे। उनका तरीका आपको बहुत भावुक भी बनाएगा और आपको पसंद भी आएगा कि आज से पहले इन्होंने ऐसा कभी भी मेरे लिए किया नहीं था। अब इनको मेरे प्यार की शायद कद्र होने लगी है और ये मुझे अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए कुछ अहम कर रहे हैं। तो आप इन्हें माफ़ भी करोगे और मुझे लगता है ये पोर्टल आपकी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को हाई कर देगा। लेकिन इस पोर्टल के आसपास कुछ लोगों को रिजेक्शन का डर लग सकता है, आपको या उनको। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से इनको पूछने की वो हिम्मत ना जुटा पाओ कि मुझे तुमसे शादी करनी है या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो कुछ लोग शायद इस पोर्टल के आसपास थोड़ा सा इमोशनली वीक भी फील कर सकते हैं, लेकिन घबराइए मत। ये टाइम जो होता है ना वो हमारे इमोशंस को तो हिलाता ही है, लेकिन ये टाइम हमारे लिए टेस्टिंग टाइम भी होता है कि हमारा जीवन में जो रिलेशन चल रहा है वो सामने वाले के लिए कितना ज़रूरी है। क्या वो हमें मजाक में लेता है, क्या वो हमारे लिए सीरियस है, क्या वो हमारे प्यार को आगे चलकर किसी मुकाम तक पहुंचाएगा। तो ये आंखें खोलने वाला पोर्टल भी है और आपके पर्सन ज़रूर इस रिलेशन को लेकर मुझे लग रहा है कोई प्लान करने वाले हैं। तो कुछ लोगों को गुड न्यूज़ भी मिल सकती है कि ये आपको बोल दें कि चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ, या चलो मैंने तुम्हें जितना भी दुख दिया या तुम्हारा जितना भी मैंने टेस्ट लिया कि तुम मुझे वाकई सच्चा प्यार करते हो या सिर्फ दिखावा ही है, वहाँ तुम पास हो गए हो और अब मैं इस रिश्ते में तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ लोगों को इस पोर्टल पर ट्रिगर फील हो सकता है, कुछ लोगों को इस पोर्टल के आसपास किसी थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर के रिश्ते की कोई कड़वी सच्चाई पता लग सकती है। कुछ लोग डिसीजन ले सकते हैं इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ने का, और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आने का डिसीजन बना सकते हैं। तो पोर्टल की एनर्जी सबके लिए अलग तरीके से काम करती है और इसको आपको उसी तरह समझना है
जैसे सब लोगों की लाइफ अलग है, सबकी ज़िंदगी में किस्मत अलग है और सब लोगों के रिलेशन भी अलग है। ये सभी राशि वालों की रीडिंग थी। कमेंट में आपने 10-10 पोर्टल थैंक यू गॉड लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का दूसरा ऑप्शन चुना है उन लोगों को बता दूं कि पर्सन 10-10 के पोर्टल के बाद और उसके आसपास का जो टाइम होगा, अपने आप को इमोशनली वीक महसूस करेंगे, कमज़ोर भावनाओं से टूटा हुआ, अंदर से परेशान, दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं जिसको वो किसी के साथ बताना भी नहीं चाहते और अंदर रखने से उनको भी तकलीफ़ हो रही है। इनकी हीलिंग नहीं हुई और मुझे लगता है इनका ये वाला जो पोर्टल जाएगा वो इमोशनली अनस्टेबल रहेगा। ये बहुत स्लो हैं अपनी हीलिंग पर। कुछ लोग तो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, कुछ लोगों को काफ़ी लंबा समय लगता है और वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान जो है वो हीलिंग में कितना ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देता है या फिर वो रिलेशन को अभी भी फ्लो में ले जाना चाहता है। तो अगर ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे, पोर्टल इनको ट्रिगर करेगा, लेकिन मुझे इनकी एनर्जी बड़ी स्लो लग रही है। सबके साथ तो ये रेजोनेट नहीं करेगा, बट कुछ लोगों के पार्टनर आपको अभी भी वेट करवा सकते हैं। दूसरी तरफ बाकी लोगों के पार्टनर में एक रोमांटिक प्रपोजल देने की एनर्जी है। प्रपोजल देने का मतलब ये नहीं कि वो मैरिज का ही प्रपोजल हो सकता है वो रिश्ते में दोबारा रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये पोर्टल उनको उनकी अंदरूनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें एक पुश देगा। कुछ चैनल्ड मैसेज भी इस वाले ऑप्शन में मुझे मिले हैं। यूनिवर्स का चैनल्ड मैसेज आपके लिए जो निकला है वो है बिलीव इन इम्पॉसिबल। अगर आपको कुछ लगता है कि ज़िंदगी में मुमकिन नहीं है तो आप विश्वास रखो कि ज़िंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपको बस विश्वास रखना है कि मेरी लाइफ में प्यार आएगा या ऑलरेडी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मेरी लाइफ में बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, मुझसे हर कोई खुश रहकर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मैं बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ और इससे मेरी एनर्जी हाई रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो अगर आपको कुछ भी लग रहा है इस वक्त, अगला मैसेज है यहाँ पर, लगता है मुझ में ही कोई कमी रह गई जो तुम मुझसे दूर हो गए हो। ये पोर्टल आपके पर्सन को रिग्रेट और लॉस की एनर्जी भी फील करवाएगा। मैंने बोला ना इनको हीलिंग में टाइम लगेगा। कुछ लोगों के पार्टनर तो अपने अंदर ही कमियां निकालने में लगे रहेंगे और इस वजह से वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। बट एक बात अच्छी है कि यूनिवर्स उनको सबक दे रहे हैं, उनको अपने अंदर गलतियां महसूस हो रही हैं। अगर ये ज़िद्दी एनर्जी में थे, घमंडी थे, आपके प्यार को इग्नोर करते थे, ऐसा दिखाते थे कि आप ही इनके पीछे पागल हो प्यार में, ये भी ज़्यादा प्यार नहीं करते या इनको प्यार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अकेले में बहुत खुश हैं, तो वो फॉल्स मास्क गिर जाएगा। वो झूठा मुखौटा इनके चेहरे से, वो नकाब हट जाएगा। और ये पोर्टल ना कुछ लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस से करीबियां और नज़दीकियां बढ़ाने की तरफ भी इशारा देता है। जिनके पार्टनर दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ऐसे लोगों के पार्टनर आपकी तरफ सडनली एक डीप बॉन्ड और एक इंटेंस
कनेक्शन महसूस करेंगे और यही उनको आपकी तरफ खींच कर भी लाएगा। चाहे वो काम की वजह से प्लान नहीं बनाते थे या जब भी आपका मन करता था उनसे मिलने का तो वो बहाने बना देते थे कि अभी तो मुश्किल है मिलना, मैं यहाँ हूँ, मुझे काम है, मैं परिवार में बिज़ी हूँ, मेरी लाइफ में और बहुत कुछ है जिसको मुझे पहले सेटल करना है। ये पोर्टल आपके पर्सन को आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा ड्रॉन फील करवा सकता है और ये पोर्टल जो है वो काफ़ी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों टाइप की जो एनर्जी है उनको बैलेंस में लाने की भी पूरी कोशिश करेगा। ये पोर्टल ना बहुत लोगों के अंदर जो सडनली गुस्सा आ जाता था बिना वजह काफ़ी दिनों तक कांटेक्ट ना करना या जब आपने उनसे कांटेक्ट किया वो तभी बात कर रहे हैं, उसके बाद वो खुद कॉल या मैसेज ज़्यादा नहीं करते थे, तो अब आप देखोगे कि ये पर्सन अपनी तरफ से भी ट्राई कर रहे हैं, इनके एफर्ट्स आपको नज़र आएंगे। अगला चैनल्ड मैसेज है, प्लीज़ कभी भी मुझसे बात करना बंद मत करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। वाह क्या मैसेज आया है। मुझे लग रहा है कि ये पोर्टल आपके पर्सन को कम्युनिकेशन में ज़रूर ले आएगा, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर 10-10 का जब पोर्टल खुलेगा तो अचानक आपकी लाइफ में आ जाएंगे। कुछ लोगों के तो फॉर श्योर आने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को टाइम लगेगा। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन टेलीपैथिकली आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड फील करते हैं, इसी वजह से उन्होंने ये मैसेज दिया है कि मेरे साथ कांटेक्ट में हमेशा रहना। वो आपके कांटेक्ट को हमेशा सारी उम्र अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को वो ख़त्म नहीं करना चाहते। चाहे वो दोस्ती रखना चाहते हो, चाहे वो इस रिश्ते को दुनिया से छुपा कर चलाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ कुछ लोग मैरिड भी हैं और उनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है जिसको वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते पर छोड़ना भी नहीं चाहते। और कुछ लोगों में अगर डिस्टेंस की वजह से ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ गई है कि ये किसी और स्टेट में है, कंट्री में है, या फिर ये इमोशनली डिस्टेंस आपसे बना रहे थे, अब इन्हें लगता है कि बस बहुत ड्रामा हो गया है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, और ये अपना फाइनल डिसीजन ले लेंगे। आपको या तो ये बोल देंगे कि जो भी है जैसा भी है बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है, चाहे कांटेक्ट में रह लो, चाहे मुझे जैसे भी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा समझ लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। बहुत सुंदर मैसेज है, लेकिन आपको खुद इस मैसेज को सुनकर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है। अब बहुत लोगों ने हो सकता है कई मौके पहले भी इस इंसान को दिए हों, माफ़ किया हो, गलतियों को इग्नोर किया हो, और ये सोचकर आपने मौका दिया हो कि ये अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी के कारण आपके रिलेशन में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई होगी, जिसके बाद से आपने या तो इन्हें खुद ही कांटेक्ट से हटा दिया या फिर आपने अपने आप को रोका हुआ है कि बस यार मैं थर्ड पार्टी के साथ अपने आप को ऑप्शन की तरह रखना नहीं चाहती या चाहता, बट ये तो आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं। इस रीडिंग में ज़ोडिएक साइन मुझे सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मुझे लग रहा है ध्यान ऑप्शन 1 में और 3 में भी गया है। गाइस, आप 2 से ज़्यादा ऑप्शंस कभी भी किसी भी वीडियो में मत सुना करो, चाहे वहाँ पे 5 ऑप्शंस लगे हों, 3 लगे हों, और अगर 2 लगे हैं तो हमेशा कोशिश करो कि एक ही ऑप्शन को सुनकर आप अपने किसी
गाइडेंस की उम्मीद जो रखते हो कि कुछ भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से हमें अच्छा सुनने को मिल जाए, तो वो आपको मिलेगा भी, रेजोनेट भी करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सारे ही ऑप्शन चुन लेते हैं। ऐसा कभी मत करा करो। अभी यहाँ पे कुछ लोगों का ध्यान थर्ड में गया है और फर्स्ट में गया है, आप किसी एक को सुन सकते हो। आज की रीडिंग यहीं तक थी। वीडियो को लाइक ज़रूर देना। कमेंट में आपको थैंक यू गॉड लिखना है या फिर आप अपना कोई भी एंजल नंबर डाल सकते हो, और वीडियो को लाइक देने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी जिन लोगों को मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं वो लोग कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें, और जिन्हें हीलिंग के बारे में जानना है या कोई स्पेल करवाना चाहते हो या पार्टनर थर्ड पार्टी में है या उनको अपनी लाइफ से हटाना चाहते हो, तो कमेंट में आपको 10-10 पोर्टल थैंक यू गॉड लिखना है, थर्ड पार्टी ब्रेकअप लिखना है। और कंसल्टेशंस के साथ साथ मैं रिचुअल्स और विचक्राफ्ट भी परफॉर्म करती हूँ, उसकी भी जानकारी आपको सारी मिल जाएगी। अभी बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तो इस वाले ऑप्शन को जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो मेरे सामने पार्टनर की एनर्जी और उनकी थिंकिंग जो है वो बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में पोर्टल के बाद जाएगी। पोर्टल के आसपास का टाइम इन्हें ट्रिगर कर सकता है, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। कुछ लोगों के पार्टनर तो इस पोर्टल को काफ़ी हैप्पीली एंजॉय करने वाले हैं, हाई एनर्जी में रहने वाले हैं, रिलेशन को भी काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हैं और इस कनेक्शन को लेकर ज़्यादा टेंशन में नहीं है कि मेरे हाथ से रिलेशन चला गया, तो वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, उल्टा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होपफुल हैं। उनमें मैं पॉजिटिविटी फील कर पा रही हूँ। उनके जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे इम्प्रेस है, जैसे उनको पता है कि आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। उनको आप पर ट्रस्ट भी है, उनको आप पर हो सकता है कि काफ़ी सालों पुराना ये रिलेशन रहा है, तो पहले भी कई बार लड़ाई झगड़े हुए हैं, कई बार मनमुटाव हुआ है, दूरियां बनी हैं, कई महीनों तक वो गायब हो गए होंगे रिलेशन से या आप चले गए होंगे, लेकिन दोबारा साथ आ गए। तो उनको कॉन्फिडेंस है, उन्हें अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये रिलेशन कोई बहुत टफ रिलेशन है, उन्हें लगता है ये बहुत ही इजी गोइंग रिश्ता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर की सोच थोड़ी नेगेटिव है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में है और इस पोर्टल पर उनकी नेगेटिव सोच उनको थर्ड पार्टी से बाहर आने के लिए टाइम लगा सकती है। अब देखिए, जब भी कोई पोर्टल खुलता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सब अच्छा ही होगा। कई बार पोर्टल हमें गहरे राज, छुपी हुई जो एनर्जी है उसको बाहर ला के रख देता है, कड़वी सच्चाई सामने आ जाती है और हमको पोर्टल रेडी करता है जो हमने पिछले कुछ महीनों में इग्नोर किया होता है। तो कुछ लोगों के लिए ये पोर्टल आपको आंखें खोलने जैसा भी लगने वाला है। अगर किसी को अपने पोर्टल पर रिलेशन के लिए जानकारी चाहिए कि क्या मेरा रिलेशन आगे चलकर मैरिज में बदलेगा या नहीं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि अपनी पर्सनल कंसल्टेशन आप किसी भी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से ले सकते हो। मेरे से कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली बता पाना कि आपके पर्सन आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे या नहीं, वो अभी मुझे टैरो में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ देखने वाले हज़ारों लाखों लोग हैं, सब लोगों की लाइफ अलग है और पोर्टल भी सबकी ज़िंदगी में अलग तरीके से असर दिखाता है। किसी को करियर में बहुत फ़ायदा होता है, किसी का रिलेशन में बहुत फ़ायदा होता है, किसी को मेंटली बहुत पीस मिलता है पोर्टल खुलने के बाद, किसी को ऐसा लगता है कि रुके हुए काम अब बन रहे हैं,
कभी कभी तो ऐसा भी होता है पोर्टल के आसपास कि काफ़ी लोग धार्मिक यात्राओं पर, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पर, वर्कशॉप अटेंड करने, एनजीओज में जाना शुरू कर देते हैं, दान पुण्य करना बढ़ा देते हैं, या फिर उनका अचानक ही लगाव जानवरों से, नेचर से, मदर अर्थ से, यूनिवर्स से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। तो पोर्टल सिर्फ आपको प्यार की एनर्जी फील नहीं करवाता। पोर्टल जब भी खुलता है, हर महीने पोर्टल खुलते हैं और हर पोर्टल की एक अलग कहानी है। अब आते हैं रीडिंग पर फिर से। कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है कि 2 लोगों में चॉइस लेने के लिए इस पोर्टल पे ट्रिगर फील हो सकता है। क्या करें क्या ना करें, छोड़ दें रिलेशन या किसी एक को सच बताकर रिलेशन में आगे बढ़ जाएं। ऐसा टाइम भी पार्टनर के पास आने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा इस पोर्टल पर अपने आप को वीक मान सकते हैं, जैसे कि उनके अंदर हिम्मत नहीं पैदा हो रही, या वो डर गए हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, या उनको ऐसा लग सकता है कि आगे चलकर इस रिलेशन में घर वाले नहीं मानेंगे। तो ये पोर्टल उनके डर को ना बाहर लेकर आएगा। आधे लोगों के पार्टनर आपको सच बता देंगे कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है और आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आधे लोगों के पार्टनर आपको सच नहीं बताएंगे, मन में ही बातों को रखेंगे, छुपाएंगे और जैसे तैसे वो इस रिलेशन को हैंडल कर सकें वो वैसा ही करेंगे। तो ये पोर्टल ना कुछ लोगों का रीयूनियन करवाएगा, लेकिन बाकियों का रीयूनियन में टाइम लग सकता है। ये पर्सन आप पर नज़र तो रखेंगे ही, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू रखें, दोस्तों के थ्रू रखें, किसी से आपके बारे में पता करवाते रहें, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई आप ही के एरिया से रहता है या आप ही के शहर का है, उसको कह सकते हैं कि इसके बारे में पता कराओ। और अगर ये आपसे कहीं दूर रहते हैं तब भी इनके दिल में ये बात आएगी कि मुझे इसकी लाइफ का अपडेट जानना है कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं जो पोर्टल में दिखा रहे हैं कि आधे जो मेरे दर्शक हैं वो इस पोर्टल पे ना ट्रिगर हो सकते हैं। आपकी एनर्जी भी मुझे कहीं ना कहीं मिरर करती हुई दिख रही है और आपको कहा जा रहा है कि आप ग्रोथ, अपने ड्रीम्स, अपने जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़, उनको ब्लॉक ना करो, बल्कि उसके लिए रेडी रहो, ओपन माइंड से वेलकम करो। आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आप जब इस इंसान से दूर जाने का मन बना लो कि बस यार बहुत ड्रामा हो गया है, अब मुझे इस रिलेशन में रहना ही नहीं है, शायद आप कहीं दूर जा सकते हो इनसे, इमोशनली कह रही हूँ। और हो सकता है कि कुछ लोग अपनी लोकेशन चेंज कर लें, किसी दूसरे शहर में काम के लिए चले जाएं या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए चले जाएं, या फिर कुछ टाइम के लिए आप इस रिलेशन से फील करोगे कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए। तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना तो ये पर्सन ट्रिगर हो जाएंगे, एकदम हक्के बक्के रह जाएंगे कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा, मेरी तरफ पार्टनर क्यों नहीं आ रहा, मुझे इतने कॉल क्यों नहीं किए जा रहे, मेरे बारे में पता क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे मनाया क्यों नहीं जा रहा, मुझे पैम्परिंग क्यों नहीं मिल रही, मुझे अटेंशन क्यों नहीं मिल रही। और फिर ये सब उनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन और एक पुल महसूस कराएगा, एक खिंचाव। देन ये पोर्टल कुछ नए लोगों को भी आपकी तरफ अट्रैक्शन देने वाला है। ये पोर्टल कुछ लोगों के पार्टनर को हाई एनर्जी, सेक्सुअल पैशन और टेम्पटेशंस आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ता हुआ भी फील करवाएगा। तो हो सकता है ये पर्सन अगर आपको ऑफ़र दे रहे हैं डेट पे ले जाने का, मिलने का, कम्युनिकेशन में दोबारा आ रहे हैं और बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आपसे, तो कहीं ना कहीं ये इंटीमेसी आपके रिश्ते में चाहते हैं, क्लोजनेस चाहते हैं, बॉन्डिंग चाहते हैं, दोबारा से इस रिलेशन को रिवाइव करना चाहते हैं, न्यू मेमोरीज बनाना चाहते हैं एंड इस रिलेशन को ब्यूटीफुली आगे ले जाना चाहते हैं।
देन यहाँ पर चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या है। स्वीट हार्ट, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, आई डोंट नो वाई। कुछ लोगों के पार्टनर इस पोर्टल पर आपको खोने से डरेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनकी लाइफ से चले ना जाओ, या फिर उनको आगे चलकर ज़िंदगी में आप छोड़ ना दो, धोखा ना दे दो, या अगर ये आपके कांटेक्ट में नहीं है तो उनके अंदर इस पोर्टल पे डर बढ़ जाएगा, इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी कि वो कहीं आपको अपने एटीट्यूड से, अपने ज़िद्दीपन से खो ना दे। तो सबके लिए पोर्टल अलग तरीके से काम करता है, मैंने आपको बताया है। और आज की रीडिंग यहीं तक थी, सभी राशियों के लिए है। इसे कमेंट में आपको 10-10 पोर्टल थैंक यू गॉड लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर ध्यान अन्य किसी ऑप्शन पे गया है उसे आप सुन सकते हो, लेकिन सारे ऑप्शंस नहीं सुनने। और मुझसे कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, टॉक थ्रू टारो के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। पहले फॉलो करोगे तो उसके बाद मुझे आपके डीएम मिल पाएंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इंस्टाग्राम पे, आई डोंट नो क्या है। तो अभी लेती हूँ विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।